जहां बॉलीवुड में अच्छी सूरत और फिट बॉडी आजकल अभिनेताओं के लिए जरूरी मानी जाती है, वही हमारे पास कुछ ऐसे एक्टर्स भी हैं जिन्होंने इन सभी मापदंडों को तोड़ते हुए अपनी अदाकारी दिखाकर दिग्गज कलाकारों का दर्जा हासिल किया है। इन्हीं कुछ कलाकारों में आशुतोष राणा का नाम भी शामिल है। आशुतोष राणा अपने निभाए किरदार में कुछ इस तरह घुस जाते हैं कि स्क्रीन पर उनका अभिनय तालियां बजाने लायक होता है। अभिनेता ने कई बेहतरीन फिल्मों में विलेन का किरदार निभाकर लोगों को खौफ का बखूबी एहसास कराया और करोड़ों के मालिक बन गए। हालांकि उनका यहां तक का सफर आसान नहीं था। तो दोस्तों, आज हम आपको कैसे अभिनेता के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने अच्छा मुकाम हासिल किया। आज हम आपको आशुतोष राणा के परिवार से रूबरू करेंगे। आज वो क्या करते हैं, कैसे दिखते हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। आशुतोष राणा का जन्म 10 नवंबर 1967 को मध्य प्रदेश के गदरवारा में हुआ था। मध्य प्रदेश के एक छोटे गांव में जन्मे आशुतोष को बचपन से ही अभिनय का बहुत शौक था। उनके सिर पर एक्टिंग का नशा कुछ इस कदर चढ़ा हुआ था कि वह गली गली घूमकर नाटक किया करते थे। इतना ही नहीं, वह बचपन में गांव में होने वाली रामलीला में रावण का किरदार निभाते थे। उनका रावण का रूप लोगों को इस कदर भाता था कि वह हर साल उन्हें ही उस किरदार में देखना चाहते थे। इतना सब करने के बाद भी आशुतोष ने कभी नहीं सोचा था कि वह बॉलीवुड में कदम रखेंगे। आशुतोष पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। अभिनेता ने जब 11वीं की कक्षा पास की थी तब उनके पूरे गांव में जश्न का माहौल था। अभिनेता का रिजल्ट लॉरी में सजाकर पूरे गांव में घुमाया गया था। इतना ही नहीं, गांव भर में ढोल बजाकर उनका स्वागत किया गया था। पढ़ाई की ओर अपना झुकाव देखकर आशुतोष ने एक दिन वकील बनने का सपना देखा था, लेकिन उनके गुरु ने उनका मार्गदर्शन किया और उन्हें एक्टिंग में करियर बनाने की सलाह दी। अपने गुरु के कहने पर आशुतोष राणा ने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD में साल 1994 में एडमिशन लिया। पढ़ाई पूरी करने के बाद आशुतोष महेश भट्ट से मिले, लेकिन अभिनेता ने अपने पैर छुए और वही बात बिगड़ गई। हालांकि बाद में सब सही हो गया था। बाद में महेश और आशुतोष के बीच सब ठीक हुआ और अभिनेता ने अपने करियर की शुरुआत निर्देशक के ही टीवी धारावाहिक स्वाभिमान से की। इसके बाद आशुतोष एक के बाद एक कई टीवी शो में नजर आए, जिनमें फर्ज, साजिश, कभी कभी और वारिस शामिल है। टीवी सीरियल्स में काम करने के बाद आशुतोष को अपने बड़े पर्दे पर अपने अभिनय का दम दिखाने का मौका फिल्म परदेसी रेप से मिला, लेकिन उन्हें पहचान दुश्मन में खलनायक का किरदार निभाकर मिली। इस फिल्म के लिए अभिनेता को फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया था। इसके बाद आशुतोष राणा तमन्ना, कृष्णा, अर्जुन, गुलाम, संघर्ष, बादल, राज, अनर्थ, हासिल, कलयुग, जिला गाजियाबाद, शोरगुल, सोन चिड़िया, वॉर और पैगलेट जैसी कई शानदार फिल्मों में काम किया। आशुतोष राणा न केवल हिंदी बल्कि बंगाली, मराठी, तेलुगु और तमिल फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। अभिनेता की निजी जिंदगी की बात करें तो उन्होंने अभिनेत्री रेणुका शहाणे से शादी रचाई थी। दोनों की लव स्टोरी बिल्कुल फिल्मी है। रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि अभिनेता अभिनेत्री को फोन पर कविताएं सुनाया करते थे। दोनों के 2 बेटे हैं, शौर्यमन और सत्येंद्र है। गांव से मुंबई तक का सफर तय करने वाले आशुतोष राणा ने अपने टैलेंट के दम पर इंडस्ट्री में ऐसी पहचान बनाई है जिसे मिटा पाना मुश्किल है। अभिनेता के नाम बनाने के साथ ही पैसा भी खूब कमाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आशुतोष राणा की नेटवर्थ लगभग 46 करोड़ रुपए है। फिल्मों के साथ ही आशुतोष विज्ञापनों से भी पैसा कमाते हैं। इतना ही नहीं, वो एक्टर, एक लेखक और कवि भी है। आशुतोष राणा के पास मुंबई में एक शानदार घर होने के साथ ही पैतृक गांव में भी एक घर है। कार कलेक्शन की बात करें तो उनके पास पजेरो, BMW X1 जैसी कार है। आशुतोष राणा और रेणुका की लव स्टोरी। आशुतोष और रेणुका की पहली मुलाकात डायरेक्टर हंसल मेहता की एक फिल्म की शूटिंग के दौरान हुई थी। इनकी मुलाकात सिंगर राजेश्वरी सचदेव ने कराई थी। उस वक्त आशुतोष तो रेणुका के बारे में थोड़ा बहुत जानते थे, लेकिन रेणुका उनसे पूरी तरह अनजान थी। पहली ही मुलाकात में रेणुका को देखते ही आशुतोष को प्यार हो गया था। एक इंटरव्यू में आशुतोष ने बताया था कि पहली मुलाकात में ही मैंने रेणुका से कहा था कि हम आपके बड़े प्रशंसक हैं। ये सुनकर रेणुका बेहद खुश हुई थी। इसके बाद दोनों की कई महीनों तक मुलाकात नहीं हुई। करीब 3 महीने तक बातचीत के बाद 31 दिसंबर 1998 को दोनों मिले और धीरे धीरे करीब आ गए। शादी के 20 साल।
तलाकशुदा रेणुका शहाणे के प्यार में पड़ गए थे आशुतोष राणा। 2.5 साल की डेटिंग के बाद दोनों ने की थी शादी 4 वर्ष पहले। तलाकशुदा रेणुका शहाणे के प्यार में पड़ गए थे आशुतोष राणा। 2.5 साल की डेटिंग के बाद दोनों ने की थी शादी। रेणुका शहाणे और आशुतोष राणा की शादी को 20 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर दोनों ने एक दूसरे को सोशल मीडिया पर बधाई दी है। वैसे आपको बता दें कि दोनों की लव स्टोरी काफी फिल्मी है। आशुतोष और रेणुका की पहली मुलाकात डायरेक्टर हंसल मेहता की एक फिल्म की शूटिंग के दौरान हुई थी। इनकी मुलाकात सिंगर राजेश्वरी सचदेव ने कराई थी। उस वक्त तक आशुतोष तो रेणुका के बारे में थोड़ा बहुत जानते थे, लेकिन रेणुका उनसे पूरी तरह अनजान थी। पहली ही मुलाकात में रेणुका को देखते ही आशुतोष को प्यार हो गया था। एक इंटरव्यू में आशुतोष ने बताया था कि पहली मुलाकात में ही मैंने रेणुका से कहा था, हम आपके बड़े प्रशंसक हैं। ये सुनकर रेणुका बेहद खुश हुई थी। इसके बाद दोनों की कई महीनों तक मुलाकात नहीं हुई। करीब 3 महीने तक बातचीत के बाद 31 दिसंबर 1998 को दोनों मिले और धीरे धीरे करीब आ गए। राणा ने बताया कि मैंने ठान लिया था कि मैं रेणुका को आई लव यू कहने को मजबूर कर दूंगा। एक किस्सा सुनते हुए उन्होंने बताया कि रेणुका गोवा में शूटिंग कर रही थी तो मैंने उन्हें फोन पर एक कविता सुनाई। इस कविता में मैंने इकरार, इनकार, खामोशी, खालीपन और झुकी निगाहें सब कुछ लिखा था। इस कविता को सुनने के बाद रेणुका ने मुझे आई लव यू कह दिया था। यह सुनकर मैं खुशी से पागल हो गया था, लेकिन मैंने उनसे कहा था कि मिलकर बात करते हैं। शादी को लेकर असमंजस में थी रेणुका की मां। रेणुका का तलाक हो चुका था। उन्होंने पहले मराठी थिएटर के डायरेक्टर विजय केंकरे की शादी की थी। ऐसे में रेणुका के मन में शादी को लेकर कुछ संदेह था, लेकिन आशुतोष के मन में ऐसा कुछ नहीं था। रेणुका की मां भी उनकी शादी को लेकर थोड़ी असमंजस में थी। दरअसल इसलिए नहीं कि रेणुका की यह दूसरी शादी थी, बल्कि इसलिए कि आशुतोष मध्य प्रदेश के एक छोटे गांव से थे और फैमिली में 12 लोग थे। हालांकि मुलाकात के करीब 2.5 साल बाद दोनों ने शादी कर ली। आशुतोष और रेणुका के 2 बेटे शौर्यमन और सत्येंद्र है। जब आशुतोष ने कर दी पुलिस की पिटाई, इस बातचीत में अभिनेता ने खुलासा किया कि उन्होंने एक बार पुलिस अधिकारियों को पिटाई कर दी थी, क्योंकि उन्होंने उनके दोस्तों पर छेड़छाड़ के झूठे मामले में आरोप लगाया था और उन्हें सार्वजनिक रूप से पीटा था। आशुतोष ने बताया कि वे जब मध्य प्रदेश में डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे, तब शहर में सिविल लाइन्स इलाके में कुछ सलून में अपने दोस्तों के साथ रोज शाम को बैठा करते थे। उन दिनों यही सभी दोस्तों का अड्डा हुआ करता था। अभिनेता ने कहा कि एक दिन मुझे एक दोस्त से पता चला कि पुलिस ने हमारे 2 अन्य दोस्तों को पीटा है। यह सिविल लाइन्स में हो रहा था, इसलिए हम वहां पहुंचे और देखा कि 2 पुलिस वाले उन्हें पीट रहे थे। यह सब देखकर मैंने भी उन्हें पीटना शुरू कर दिया। मुझे तब पता चला कि यह मामला यही नहीं सुलझेगा। मैंने अपने दोस्त से कहा कि वे विश्वविद्यालय में भाग जाए और छात्रों को इकट्ठा करे। इससे पहले कि हमें पुलिस स्टेशन ले जाया जाए, अगले दिन हमारी अंग्रेजी की परीक्षा थी। पिटाई कर खुद ही वैन में बैठ गए थे आशुतोष। अभिनेता ने इस विस्तार में बात करते हुए कहा कि मुझे पता था कि अगर मैं भागूंगा तो वह मुझे मारेंगे और मुझे वहीं से मारते हुए वापस लाएंगे जहां से वे मुझे पकड़ेंगे, इसलिए सीधे वैन में बैठना ही बेहतर था। वहां पूरी तरह से अव्यवस्था थी। जब तक मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा, करीब 1500 छात्रों ने उसे घेर लिया था। राजनेताओं द्वारा कॉल किए जा चुके थे। इसके बाद यह निर्णय लिया गया कि मुझे अंदर बंद नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगले दिन मेरी अंग्रेजी की परीक्षा थी। इसलिए मुझे एक कमरे में रखा गया जिसकी खिड़कियां खुली थी, जहां मैं लड़कों के साथ पढ़ाई की। पुलिस वाले इस बात पर अड़े थे कि वो मुझे जाने नहीं देंगे। ऐसे पहुंचे एनएसडी। अभिनेता ने बताया कि छात्र नेता होने की वजह से उन्हें लोग काफी प्यार करते थे। उन्हें अगले दिन सुबह 6 बजे मजिस्ट्रेट के बंगले पर ले जाया गया, जहां उन्हें जमानत दे दी गई। आशुतोष ने आगे पूछा कि मैं परीक्षा में बैठा और उसके तुरंत बाद हम पुलिस को निलंबित करने की मांग करते हुए सिविल लाइन स्टेशन पर भूख हड़ताल पर बैठ गए। उन छात्रों ने कोई छेड़छाड़ी भी नहीं की थी और फिर भी पिटाई कर दी गई। छेड़खानी एक भयानक बात है और हमारे समूह के लड़के इसमें कभी शामिल नहीं थे। देखते ही देखते मुद्दा बहुत बड़ा हो गया। हम इंदौर पहुंचे, जहां तत्कालीन मुख्यमंत्री एक समारोह में भाग ले रहे थे। हम अंदर घुसे, उनकी कार में बैठे और कहा कि आप ध्यान नहीं दे रहे हैं कि क्या हो रहा है। फिर अंततः उनका तबादला कर दिया गया। अभिनेता ने आगे साझा किया कि जब जब कॉलेजों में छात्र राजनीति पर प्रतिबंध लगाया दिया गया तो वे टूटा हुआ और लक्ष्यहीन महसूस करने लगे थे। लेकिन फिर वे दिल्ली चले गए, जहां उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला लिया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल एवरग्रीन के साथ। शुक्रिया।